नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप कर। और वहीं पर हर एक इंसान के पास जो है कहीं ना कहीं फटा पुराना नोट या फिर ऐसा नोट होता है कि उसका कोई टुकड़ा कोई पीस जो है वो खो गया हो या फिर वो अलग हो गए हो या फिर उसके 2 से ज़्यादा हिस्से हो गए हो। चाहे वो 10 रुपये का नोट हो, 100 रुपये का हो, 200 का हो या फिर 1000 का, माफ़ी चाहूँगी 2000 का नोट हो। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा नोट है तो आप अक्सर क्या करते हैं, जब भी आप जो है हर बार अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो हर कोई इंसान क्या करता है, उस पर सेलो टेप जो है वो लगाकर उसे आगे दुकानदार को देने की कोशिश करता है या फिर पेट्रोल पंप पर या फिर ऐसी जगह देने की कोशिश करता है जहां पर किसी को पता ना चले और वो नोट जो है आपके पास से बस किसी तरह से निकल जाए। लेकिन क्या आरबीआई के आप इस रूल को जानते हैं जहां पर आप फटे पुराने नोट जो है जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं? जी हाँ, और ये खबर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास भी से कोई नोट है या फिर कभी ना कभी जो है इस तरह से हर एक इंसान के पास जो है ऐसा नोट ज़रूर आता है, तो ये खबर जो है एंड तक ज़रूर सुनिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो ये जो आरबीआई का रूल है इसकी जानकारी जो है वो मैं आपके समक्ष रख दूँ तो आपको बता दूँ, जो आरबीआई का करेंसी एक्सचेंज एक्ट है, जी हाँ, और इस एक्ट के तहत जो है आप अपने इस फटे पुराने नोट को जो है जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। और लेकिन इस एक्ट के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, जिससे पे आप जो है अलग अलग तरीके से जाकर जो है अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स है, सॉइल नोट्स है और यूटिलिटी नोट्स है। अब सॉइल नोट्स में कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। तो ये जो करेंसी एक्सचेंज एक्ट है आरबीआई की तरफ से, इसमें जाकर जो है आप अपने नोट्स को, जो फटे पुराने नोट्स है उन्हें एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन सॉइल नोट्स और यूटिलिटी नोट्स के सहारे। सॉइल नोट्स में वो नोट आते हैं जिनकी हालत जो है काफ़ी बुरी है, बुरी कंडीशन है और फटे हुए नोट हैं। तो वो नोट जो है आप सॉइल नोट्स में जाकर जो है एक्सचेंज करवा सकते हैं। और वहीं पर जो यूटिलिटी नोट है उसमें वो नोट आते हैं जिसके 2 टुकड़े हो गए हो या फिर 2 से भी ज़्यादा टुकड़े हो गए हो या फिर कोई ऐसा उसका पीस, नोट का एक पीस अक्सर कहीं होता है कि वो साइड से थोड़ा सा उखड़ जाता है और आपके पास वो उखड़ा हुआ जो पीस है वो नहीं होता, तो वो जो है यूटिलिटी नोट्स के अंदर आते हैं। और अगर आपका वो जो नोट है जिसके जो पीसेस हो गए हैं, 2 से ज़्यादा पीसेस हो गए हैं या फिर आपको उसका कोई पीस जो है वो मिल नहीं रहा है, अगर उसकी कंडीशन जो है 80% से ज़्यादा तक ठीक है तो आपको जो है फुल रिफंड वापस मिलेगा। यानी कि माने अगर आपका 500 का नोट है और वो साइड से थोड़ा सा ही उखड़ा हुआ है और आपका वो जो टूटा हुआ है वो पीस जो है आपको नहीं मिल रहा है, आप जाते हैं आरबीआई में जाते हैं, ये जो करेंसी एक्सचेंज एक्ट है इसे चुनते हैं और इसमें यूटिलिटी नोट्स को जो है चुनते हैं। यहाँ पर अगर आपके उस नोट की कंडीशन जो है 80% से ज़्यादा ठीक है तो आपको 500 रुपये का नोट जो है एक्सचेंज कर मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर इसकी कंडीशन जो है 50 से 80% तक होगी, इतनी इसकी कंडीशन ठीक होगी, तो आपको इसका 50% तक जो है वो मिल जाएगा। यानी कि 50%, अगर 500 का नोट है यानी कि 250 रुपया जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर करेंसी ट्रस्ट ब्रांच या फिर आरबीआई के ब्रांच में जाकर जो है एक्सचेंज करवा सकते हैं। अपने जितने भी इस वक्त हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं कमेंट में वो ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार आप इस एक्ट के बारे में कितना जानते हैं, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था, और अगर नहीं पता था तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जिसके पास भी फटे पुराने नोट हो या फिर ऐसा नोट जिसकी पीसेस जो है आपको नहीं मिल रही हैं, तो फिर आप जो है आरबीआई की किसी भी ब्रांच में जा सकती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में जा सकती हैं, करेंसी ट्रस्ट ब्रांच में जा सकती हैं और करेंसी एक्सचेंज एक्ट को जो है इसके सहारे आप अपना फटा पुराना नोट या फिर आप जो है ऐसा नोट जिसकी कंडीशन काफ़ी बुरी है, उसकी जो पीसेस हो गए हैं, 2 से ज़्यादा पीसेस हो गए हैं और आपको वो जो है नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर जाके जो है इन्हें चेंज कर सकते हैं। जिसमें से सॉइल नोट में जो है बुरी कंडीशन वाले और फटे हुए नोट आते हैं जिससे आपने सेलो टेप लगाई होती है, और जो यूटिलिटी नोट्स है उसमें वो नोट्स आते हैं जिसके 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए हों, 2 टुकड़े हो गए हों या फिर उसका कोई भी पीस जो है आपको नहीं मिल रहा है। तो वहीं पर ये जानकारी जो है आपके समक्ष लेकर जो है इस तरह से हर बार कोशिश करेंगे कि इसी तरह से जो एक्ट्स हैं, जो नई पॉलिसीज़ है
कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक इसकी जानकारी जो है वो पहुंचाई जाए। वहीं पर कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय लिखना ना भूलेगा। साथ ही साथ आप इस स्कीम के बारे में कितना जानते थे ये भी बताएगा। उस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलेगा। अगली खबर लेकर फिर आपके साथ रूबरू रहूंगी, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।